Hi guys, good morning. Oh, I see a lot of good mornings already. Good morning and good morning. Morning. Hi. Okay. So Divya says that's fine. You can see the recording. We have all the recordings. Okay. Yeah. And if you still don't get it done, just let me know. I'll help you out. Okay. Fine, guys. Let's start. सबसे पहले तो we'll talk of the assignment and then we'll go to some other topics. Guys, assignment except Rajiv, Meeta, Divya, Anjali. Where's the assignment? Ma'am, I wrote on WhatsApp that I haven't been able to do because of family problems. I So know that I said except Rajiv. okay. So That's fine. Guys, please answer. Anjali, Bilta, Meeta. No, 1 second. जिसने किया है प्लीज शेयर करो. स्टार्ट शेयरिंग. एक एक करके नाम लेने में बहुत टाइम लग जाएगा. वी नीड टू फिनिश अप एज वेल. Hello, ma'am. यस, जूम आउट करो इसको. आई कैन नॉट सी इट. या स्क्रॉल अप. ओके, या आई कैन सी इट. ओके, एक्सप्लेन. बताओ आपने क्या किया है. प्लीज एक्सप्लेन. आई थिंक शी लेफ्ट. अंजलि प्लीज शेयर करो. गाइस, लेट्स डू दिस क्विकली प्लीज. दिख रहा है. Yeah, you can see it. ओके. सो मैंने बस 7 डेज के लिए बनाया, मतलब वीक के लिए. हाँ. और और ये रहा टॉपिक. ये इंफॉर्मेशनल कंटेंट था. एक सेकेंड. एक सेकेंड. इंफॉर्मेशनल. गो ahead. क्या टॉपिक कैसे चूज किया? हाउ डिड यू कम अप विद रेफरेंसेस? ओके. तो मैंने एक शूज, एक वेबसाइट है जो शूज सेल करते हैं, उसके लिए मैंने किया था सारा कंटेंट. सिर्फ एक ही वेबसाइट के लिए मैंने किया है, जो भी था. तो ये मैंने पहले एक एक ब्लॉग डाला है जो इंफॉर्मेशनल हो गया कैटेगरी में. ब्लॉग में 600 वर्ड या फिर 1200, मैं 600 से 900 वर्ड मैंने जितने सर्च किया था उसके हिसाब से, मतलब इसके हिसाब से जी जो मेरा रेफरेंस था, इसके हिसाब से मैंने वर्ड चूज किया है 600 के आसपास. ये भी दिखाना है यहाँ से, मतलब ये मैंने चूज किया था ये ब्लॉग.
इस टाइप का ब्लॉग डालने के लिए। ओके। ओके, दैट्स सो नाइस। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट हुआ? एक मिनट, सॉरी सॉरी, एक ओके। मिथिलेश, दैट्स ओके अंजलि, दैट्स फाइन गाइस। जिन्होंने नहीं किया है, जो नहीं थे, जिनको ऑफिस है, दैट्स ओके, दैट्स एब्सोल्युटली डन। प्लीज नेक्स्ट क्लास में इंश्योर करना यू विल हैव अ वीक टू कंप्लीट इट, तो प्लीज कर लो। ओके, अब या अर्नब, प्लीज गो अहेड एंड शेयर स्क्रीन। Ma'am, is this visible? यप, इट इज, गो अहेड। एक्चुअली मैम कल मैं क्लास मिस किया था, तो मैं मॉर्निंग में थोड़ा रिकॉर्डिंग को रिकैप करके ये एक ही मैं कर पाया, जिसमें से मुझे कंटेंट टाइटल था क्रिएट योर ओन ब्रांड, और हम्म इसका रेफरेंस था ये वाला। हम्म इसका रेफरेंस मैंने लिया था, तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा, हम्म। और बेस्ड ऑन दैट ये थोड़ा कंटेंट मैंने किया। ओके, आपने कंटेंट भी लिख दिया, दैट्स नाइस। तो बाकी और 4 बाकी है, तो टाइम नहीं मिल पाया। दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और मुझे एक चीज़ ये जानना था कि अगर कंटेंट हम लोग स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, तो मतलब इसका कुछ पर्टिकुलर ये होता है कि मतलब इंफॉर्मेशन कंटेंट या नेविगेशनल कंटेंट, मतलब डे बाय डे इसको कैसे मतलब कर सकते हैं, इसका कुछ पर्टिकुलर है या ऐसे ही कर सकते हैं मैं मतलब एक बार तीनों अगर वापस पोस्ट, बोलो। अगर हम लोग रीफ्रेम द क्वेश्चन। सपोज मैं 1 वीक का मैं प्लान कर रहा हूँ, तो 1 वीक में मुझे 3 कंटेंट मुझे इंफॉर्मेशन का देना है, एक कंटेंट मुझे कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन का देना है, हम्म। मतलब ऐसा करके कुछ प्लानिंग का कुछ है, या ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि चलो 3 पोस्ट कर रहा हूँ तो तीनों मेरा इंफॉर्मेशन हो सकता है, या तीनों मेरा कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, या मिक्स मैच कर सकते हैं, You या ऐसा have to कुछ do a रूल्स है mix ही and नहीं? match. Guys, this is for everybody. Please understand. Arnav has a very good question. You have to do this for everything. समझो, अगर आपकी एक नई वेबसाइट है, तो उस नई वेबसाइट में आपको नहीं पता ना कौन से कंटेंट पे ज्यादा लोग आएंगे, कौन से कंटेंट पे कम लोग आएंगे। पता है कि नहीं पता है? Do you guys know it already? नो मैम। We don't know it, right? राइट। Now, since we don't know it, we will have to put different kind of content. बिकॉज अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट डालेंगे, हम अपने एनालिटिक्स में जाके देखेंगे कि कितने लोग कौन से कंटेंट पे आ रहे हैं, तभी इट्स गोइंग टू मेक सेंस, राइट? राइट। दैट्स व्हाई एंड at all times, even if your website is not new, you have been doing it for a while, अगर आप इंफॉर्मेटिव पुश करते जाओगे तो एक बार को ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी भी एक बार को ना अपना रिजल्ट देना बंद कर देती है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। यस मैम। ओके, जो आपने कंटेंट लिखा है वो आपने कैसे लिखा है, प्लीज एक्सप्लेन। ये थोड़ा बहुत मैंने चैट जीपीटी यूज़ किया था, और थोड़ा मैं यहाँ से रेफरेंस उठाया था, और बस दोनों मिक्स मैच करके मैंने किया था। ओके।
ये आपने चैट जीपीटी से निकाला है या यू रोट इट ऑन योर ओन? नहीं, कुछ कुछ ChatGPT से निकाला है, कुछ पॉइंट्स निकाला है, फिर कुछ खुद से लिखा है, उसको दोनों को मिक्स मैच करके थोड़ा पैराफ्रेज करके फाइनल फाइनल किया है इसको। ओके, ग्रेट। एनी मोर डाउट्स यू हैव, अर्नब? मैम, और एक चीज़ पूछना था कि हर एक वेबसाइट में एक ब्लॉग का पर्टिकुलर सेगमेंट होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अर्नब, कम विद दैट अगेन, आई लॉस्ट यू। हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। कुछ भी वेबसाइट में, हर एक वेबसाइट में ब्लॉग का एक पर्टिकुलर पेज क्या होना चाहिए? यस, ऑब्वियसली। एक ब्लॉग का पेज होना चाहिए जहाँ पे यू डिस्प्ले सारे ब्लॉग्स। एंड जैसे 10 ब्लॉग्स हैं अलग अलग, तो ईच ब्लॉग शुड ओपन ऑन अ न्यू पेज। तभी तो आप उसको रैंक करवा पाओगे। क्योंकि अगर एक ही पेज पे, तो फिर ब्लॉग की लिंक्स अलग अलग नहीं होगी ना। अच्छा, ओके। ओके मैम। मैं शेयरिंग स्टॉप कर दूँ? यप। एनीबडी एल्स? और मैम, कंटेंट राइटिंग में मतलब कुछ पर्टिकुलर मेथड है कि ऐसा लिख सकता है और मतलब समहाउ चैट ठीक है। जीपीटी से अगर हेल्प लेंगे तो थोड़ा बहुत कॉपी भी हो जाता है, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना है? आई विल लेट यू नो। एक बार स्ट्रैटेजी कंप्लीट कर लें, देन वी विल कम टू दैट पार्ट। ओके मैम, ओके। और कौन है जिसने किया है, गाइस? I've done it. Can I share my screen? श्योर श्योर, प्लीज गो अहेड। Can you guys see my screen? यप। Okay, I have done this, wherein I have this. This is a type of content, and it's a drop-down menu. Then I have taken reference from the Google itself of different websites, and I've taken found out a number of words from the key planner, and these are the keywords used for that. I don't know if it is right. Yeah, explain it. Explain the entire thing, and then I'll let you know. So this is informational content wherein I have found out this. This is regarding the causes of dandruff. So this is the information I have taken. I have just Google. I have browsed on the Google like causes of dandruff, and from this MayoClinic.org, I have just pasted this link as yesterday. And from the key planner, I found out the number of words for it. So for NC navigational content, the this is a random subject like address of White House, USA. So I've got a lot of websites for that. So from that I found out picked up one website, whitehouse.gov, and again from keyword planner I found out that the number of words are 43. And similarly for TC and CC, uh, done the same thing for other two. This is for cotton kurta for men, and this is for again kurti for men. But I couldn't compare it. How do I compare it for the transactional? I have to compare it, right? For the investigation, for last commercial content, I have to compare it, right? So can you please explain me how do I find get the comparison for the content? For the commercial investigation, Yeah. go on your Google Chrome browser. Yeah. Now go and type iPhone, whatever models you want to compare. Just write versus and compare the models. Yeah. So how do I compare here?
No. Go. Write the model, exact model. Okay. Put any model, 15. Yeah. And now compare. No, hold on. Now write, okay, ahead of pro, write, give a space and write VS, which is versus. Mm-hmm. Click on the first Let's result. see. Okay. So that is how. So can I pick up any of these? Yep, Yeah. Then go and paste it here. correct. That's it, right? Yep. So that's how you find the commercial investigation content. You can also put like by and the model name or whatever you want to. Okay. So can I stop sharing? Yep. Any doubts? Any other doubts you have? No, not for this. As in, I got how should I do it for all these types of content? So I've Mhm. done. Okay, fair enough. और किसी ने किया गाइस? Guys, anybody else? Okay, fair enough. I will share my screen. Let me know if it's visible. Guys, everybody can see my screen. इसमें Great. ओके फाइन। कल हमने कीवर्ड प्लेसमेंट देखी थी। कोई है जो वुड लाइक टू गिव अ ब्रीफ व्हाट वी डिड yesterday? See, the more you participate and answer, the more you gonna learn and solve your doubts. बताओ, थोड़ा सा भी किसी को याद है तो बताओ, what is it? 2%, our main keywords should come one, I think 2%. Go ahead. Yes, 2. 2% of entire होते हैं keywords, right?
And then if it's more than 2%, it's called keyword stuffing. And Correct. there are two types of keywords. One is primary keyword and one is secondary keyword. And the other thing was that primary keyword should come in the first 100 words, whatever primary words keywords you're getting. That's what. Ma'am, what is the difference between primary keyword and secondary keyword? Primary keyword and secondary keyword, see, keywords are all same. There's not much of a difference. The only difference that's there is the fact that primary keywords वो होते हैं जिसपे we want it to start ranking first. Secondary keywords are like जिसपे you want to rank, but if it can be done later, that's also okay. मतलब जो टॉपिक के एग्जैक्ट बारे में है, फॉर एग्जाम्पल जो टॉपिक का एग्जैक्ट टाइटल है, right? Exact, the most exact title is known as the primary keyword. बहुत बार कीवर्ड को ही we make as a topic. So that is known as primary keyword. And secondary keyword is what कि आपने अंदर उसके ब्लॉक के अंदर यूज कर लिया, or if you have used it. So in short, primary keyword is the main focus. एक ऐसा फ्रेज जिसपे यू वांट कि आपका कंटेंट या आर्टिकल रैंक करे ही सही. And again, when it comes to secondary, it's again the focus, but main focus नहीं है. It's related, आइडिया को सपोर्ट करता है, प्राइमरी से मैच करता है, but it's like, any doubts? If the keywords are more, it is called as keyword stuffing, right? If the keywords are more, it is called as stuffing, isn't it? Yep, correct. That's why you have to use whatever keywords are there. उसका 2% ही you have to use. If the 2% comes out to be 6, primary has to be used, let's say 2, 3 times, or secondary can be used twice or once in this. Okay. We use primary keyword in meta title but not secondary. Yes. Meta description में भी primary keyword ही use करेंगे. Secondary blocks में करेंगे. Ma'am, I have a question. So the primary keywords, it says, should be used in the first 100 words. Does this also mean that it cannot be used after it? It can be used. That's not a problem. Okay.
Okay, guys. I think so. We'll just quickly do a recap. Keyword placement should be in first 100 words. It should have one or more subheadings. Um, it can be like the जो keywords हैं वो naturally होने चाहिए. There should be no stuffing. Okay. Then comes image optimization. Now, image optimization is very important. क्यों important है भाई image optimization? इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है यार कि जो आपकी जो भी इमेज है, अब आप ये देखते हो कि जो भी आपकी अम, एक पेज पे ना बहुत सारी इमेजेस यूज होती हैं, राइट? सो जितनी भी इमेजेस यूज होती हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो सारी इमेजेस को ना ऑप्टिमाइज कर रहे हो. अब नाउ यू विल आस्क, हाउ आर वी गोइंग टू ऑप्टिमाइज इट? सो करेक्ट क्वेश्चन. द नंबर वन वे टू ऑप्टिमाइज इट इज टू मेक श्योर कि उसमें ऑल टैग्स हैं. वी टॉक्ड अबाउट ऑल टैग्स, किसको याद है? name the image. You can search for crawler. So to crawl. आई कैनॉट हियर यू. आपका ना योर वॉइस इज गेटिंग डिस्टर्बेड. All tag in the description given to photos in any website. ओके, व्हाट एल्स? एनीथिंग एल्स? We can name the image by using alt tag. करेक्ट, एब्सोल्युटली वी कैन. Anjali, yes, you're correct as well. And Bilta, which type keyword is better to rank for a blog? Both the keywords are required, both primary and secondary. ऐसा कुछ भी नहीं है that only one is required. Both of them are equally required. अब इसमें आता है व्हाट इज एन ऑल टैग. वाई ऑल टैग का मतलब होता है सबसे पहले तो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट. ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होता है? एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, एज वी जस्ट डिस्कस्ड. इट्स अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो आपके गूगल को बताता है कि व्हाट इज, या सर्च इंजन को बताता है कि व्हाट इज द इमेज अबाउट. ओके. सो इमेज ऑप्टिमाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑल टैग. ऑल टैग का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट. नाउ, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या है? उसका डेफिनेशन है कि एक ऐसा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो आप इमेज में डालते हो, जो सर्च इंजिन्स को बताता है कि व्हाट द इमेज इज अबाउट. गाइस प्लीज इन दोनों पॉइंट्स को फटाफट नोट डाउन कर लो. एंड कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में साथ साथ लिखते भी जाओ.
सबका हो गया? ओके। अब सबसे पहले तो एक चेकलिस्ट समझो, मेरी स्क्रीन पे मत लिखो प्लीज, नहीं तो तुम लोग को ही देखने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, एनीवेज वे। अब सबसे पहले एक चेकलिस्ट, नाउ वी विल सी अ चेकलिस्ट कि कैसे हम एक इमेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या चीजें आपको करनी होती है टू ऑप्टिमाइज एन इमेज। ठीक है, इसको सब ड्रॉ कर लेना, ड्रॉ, स्क्रीनशॉट, वट एवर यू वॉन्ट टू। ओके, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, आई हैव रब्ड इट, सो दैट्स ओके। ओके, नाउ हाउ टू ऑप्टिमाइज एन इमेज का चेकलिस्ट में सबसे पहले आता है रीसाइज। आपके जो भी इमेजेस हैं वो 3000 पिक्सल के वाइड नहीं होने चाहिए, जितना हो सके इमेज को स्मॉल रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है कंप्रेस। अब एक बात समझो कि आपकी जो फाइल की क्वालिटी या साइज होनी चाहिए, वो जितनी कम होगी उतना ही आपका जो वेब पेज है वो इजीली लोड होगा, उतना ही आपका जो वेब पेज है वो फटाफट लोड होगा, और उतनी आपकी इमेज जल्दी लोड होगी। एक बात समझो इसमें, अगर आपका जो इमेज का फाइल है वो बहुत ज्यादा हैवी है, तो वो आपके ओवरऑल पेज के उसको हैवी बनाएगा। अगर वो उसको हैवी बनाएगा तो प्रॉब्लम होगी उसको लोड करने में। इसके लिए यू हैव टू मेक श्योर दैट आपकी जो भी इमेजेस हैं वो एकदम प्रॉपरली कंप्रेस्ड हैं, दे आर वेरी प्रॉपरली कंप्रेस्ड, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, देर आर नो प्रॉब्लम्स इन इट। प्लस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जितना ज्यादा फाइल साइज कम होगा इमेज का, उतना ही वो वेब पेज पे लोड कम डालेगी। ठीक है, देन उसके बाद आता है यूज प्रॉपर फॉर्मेट। अब जेपीजी यूज करो, पीएनजी यूज करो, तो यू हैव टू यूज ये सारा काम। नाउ दिस इज ऑल दैट इज यू कैन नो थियोरेटिकली, डेवलपर कैन डू बाय देमसेल्व्स। ठीक है, लेकिन अगर कभी आपको कंप्रेस भी करनी है इमेज, all that you have to do is you have to go to Google Chrome and just type compress image. You will see a website and you can easily do it here. अब कंप्रेस इमेजेस करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप उसकी जो क्वालिटी है ना उसको भी कंप्रेस कर रहे हो। नेवर, यू नेवर डू दैट, कभी भी यू डोंट कंप्रेस द क्वालिटी ऑफ द इमेज। कंप्रेस का मतलब है सिर्फ उसका जो फाइल साइज है हम वो रिड्यूस करते हैं, नथिंग एल्स। देन इट कम्स टू रीनेम फाइल। अब हमेशा आपकी जो फाइल है, जो भी इमेज आप यूज कर रहे हो, वो इट वुड हेल्प यू, हमेशा वो जो फाइल होनी चाहिए दैट शुड बी विद कीवर्ड रिच नेम्स। यानी कि फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होना चाहिए नॉर्मल नंबर्स दिए हुए IMG 0001। जो भी आपका कीवर्ड है, जो भी आपका मेन कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड है, सेकेंडरी कीवर्ड है, वट एवर इज योर कीवर्ड, ट्राई करो कि आप उससे नेम करो, सो दैट जब वो रैंक कर रही है एंड पीपल, क्योंकि लोग IMG 001 सर्च नहीं करेंगे, दे आर गोइंग टू सर्च विद द कीवर्ड। तो जब कोई भी चीज कीवर्ड में सर्च हो रही, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कीवर्ड था बिगनर योगा योगा पोजल्स। अब यहाँ पे ये जो इमेजेस आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये वाली इमेजेस आर ऑल्सो सेव्ड विद द नेम ऑफ बिगनर। आई विल जस्ट टेल यू, सी, सबको स्क्रीन दिख रही है, ये वाली एक इमेज है, मैं इसको सेव करती हूँ। व्हेन आई गो टू सेव इमेज, आई विल सी योगा पोजेस फॉर बिगनर्स, राइट? तो देखा, जो मेरा कीवर्ड है उसी का एक रिलेटेड कीवर्ड, उसी का एक रिलेटेड कीवर्ड is used as the name of the image. So always and every time you have to make this very much sure कि आप जो है अपने कीवर्ड को यूज कर रहे हो when you are naming the images। ठीक है, coming back to
ऑल टैग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वी हैव टू यूज ऑल टैग। ऑल टैग क्या होता है? ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। एंड ऑल टैग इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यू कैन ऐड टू इमेज HTML कोड। इट टेल्स सर्च इंजिन व्हाट द इमेज इज अबाउट। ऑल टैग जो है एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जो आपको ये बताएगा कि इमेज का जो HTML कोड है वो सर्च इंजिन को क्या बताएगा कि इमेज किस बारे में है। सो व्हेन इट कम्स टू कैसे अपनी इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना है, देर आर दीज 4-5 थिंग्स दैट यू हैव टू डू। फर्स्ट, सारी साइजेस प्रॉपर होनी चाहिए। सेकंड, they should have reduced file size. Third, it should have a proper format. Fourth, files का जो नेम है that should be in keywords. And fifth is कि all tag होना। That's it, guys. Please एक बार ये checklist को note down कर लो quickly and let me know in the chat box when it's done. Guys, done. Can you please tell me the image title and all? नहीं, इमेज टाइटल और ऑल टेक्स्ट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, बट कीवर्ड यूज करोगे तो ज्यादा बेटर है। ये कीवर्ड्स आर योर एवरीथिंग। सब जगह यूज करो बट स्टफिंग मत करो।
Guys, anybody has any doubts तो please उसमें डाल दो and then we'll go ahead. Guys, अब आज क्या करना है मैं बता देती हूँ. Fairly we have completed till जो आपको मॉड्यूल्स का जो भी मिला हुआ होगा उसमें से वी हैव फेयरली completed till मॉड्यूल 5 तक. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. एक एक टॉपिक को जाके देखना, उसको आंसर करने की कोशिश करना. ठीक है. आंसर करने के बाद एक एक चीज देखना कि हमको ये समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, पूरा उसका समझना. और कोई ऐसा टॉपिक्स लगता है कि हमने छोड़ दिया है तो उसको नोट डाउन करके लेके आना एंड मेक श्योर टू आस्क इट टू मी इन द नेक्स्ट क्लास. बिकॉज इफ यू डोंट आस्क आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद मॉड्यूल 6. तो आई वॉन्ट ये 5 मॉड्यूल्स जो हमने अभी तक कवर करी हैं वो आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लो, समझ लो. कोई डाउट्स हैं तो आप उसको सॉल्व कर लो. आई होप आई एम क्लियर. I'll repeat myself again. We have completed till module 5 यानी कि यहाँ तक काफी चीजें हमने ऊपर नीचे करके कंप्लीट कर ली हैं. सारे टॉपिक्स को एक बार जाके देखना अपने हिसाब से, एक एक को आंसर करके देखना, नोट्स में रिव्यू करना, सब कुछ करना. वट एवर टॉपिक्स यू आर मिसिंग, प्लीज मेक श्योर कि नेक्स्ट क्लास दैट इज ऑन सैटरडे I would want कि you ask me कि what is this and what is that. Else we will start from here, which is module 6 of page SEO and link building. सबको क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? ग्रेट. एक बार अभी मैं रिकैप दे देती हूँ और whatever we have done previously because we have not done a recap. को हमने कंटेंट स्ट्रैटेजी पढ़ा था. सबसे पहले कंटेंट स्ट्रैटेजी एक ऐसा प्लान है जो यूजफुल रेलेवेंट कंटेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है, जो आपकी वेबसाइट को सर्च इंजिन्स पे रैंक करता है. ठीक है. अब इसके जो पार्ट्स होते हैं दैट इज इंफॉर्मेशनल कंटेंट, नेविगेशनल कंटेंट, ट्रांजैक्शनल एंड कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन कंटेंट. ये 4 टाइप के कंटेंट होते हैं. उसके बाद सेकंड आता है, हमने पढ़ा था कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की चेकलिस्ट. अब कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन चेकलिस्ट में हम पहले ही देख चुके थे कि मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन का क्या लिमिट होना चाहिए, क्या लिमिट नहीं होना चाहिए. हमने ये भी उसमें पढ़ लिया था कि जो लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए या कैसी नहीं होनी चाहिए. राइट. हमने वो सब कुछ पढ़ लिया था. हेडिंग, टैग्स एंड एवरीथिंग वी हैव रेड अबाउट ऑल ऑफ इट. अब उसके बाद आता है कीवर्ड प्लेसमेंट. कीवर्ड प्लेसमेंट में क्या आता है कि आपको जो अपना मेन कीवर्ड है वो आपको यूज करना है फर्स्ट 100 वर्ड्स में, एक या एक से ज्यादा सब हेडिंग्स में. और आपको ये इंश्योर करना है कि कीवर्ड जो है नेचुरली डाल रहे हो, स्टफ नहीं कर रहे हो. एनी डाउट्स?
Sorry guys. Okay. Then we have image optimization. इमेज ऑप्टिमाइजेशन में हमने पढ़ा था कि अपने इमेजेस को प्रिपेयर और एडजस्ट करना है इस तरीके से कि इमेजेस जो है वो क्विकली लोड हो जाए, सारे डिवाइसेस पे वो अच्छे से लुक करे, एंड उसके बाद एसईओ में भी हेल्प करता है। देन इट कम्स टू ऑल टैग। ऑल टैग क्या होता है? एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है जो आप अपनी इमेज के HTML कोड में डालते हो, जो सर्च इंजिन्स को बताता है कि आपकी इमेज किस बारे में है। ठीक है। उसके बाद आता है अपनी इमेज को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, उसकी चेकलिस्ट क्या है। नंबर 1 आपको रिसाइज करनी होती है, नंबर 2 कंप्रेस, नंबर 3 प्रॉपर फॉर्मेट, नंबर 4 रीनेम फाइल, और नंबर 5 इज ऑल टैग ऐड करना होता है। इसमें कहीं से भी किसी को कुछ भी डाउट है? Guys, we just have 1 minute. Please कोई doubt है तो put it in the chat box quickly. And I want everybody, every single person to check on the topics. PDF, I will ask somebody from the team and they'll share with you. Or I will share the topics only, no problem. If I don't, if you don't get the PDF by, let's say, tomorrow, end of the day, you can just remind it to me and then I'll share it. Divya, about when will you get yesterday's recording session? I'm sure the team is working hard to provide you with the sessions, but I think by tomorrow or day after tomorrow, you should get it. If not, you can ask it in the group also. Okay, guys, I guess that's it. Thank you so much. Have a great weekend. Bye bye. Take care. And please make sure जो पुराने assignments है वो भी completed हो, और जो आज दिया है वो definitely completed हो. If you don't get the list of topics by tomorrow, end of the day, please tag me in the group or personally मुझे message कर देना and I'll share it with you. Okay, man. Thank you. Thank you. Bye bye.